इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेक्टेंगल से रिलेटेड फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, साथ में उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, साथ में उन प्रॉपर्टीज़ को याद करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, उन ट्रिक्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो रेक्टेंगल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर फैक्ट्स पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज में हम कौन सी ट्रिक के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे या फिर बाइसेक्ट करेंगे, या जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। अगर हम रेक्टेंगल के फिगर को ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो मुझे वहां सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे इसका नाम दिया है ABCD। क्या रेक्टेंगल एक ABCD है। यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्टेक्स है, ये एडजेसेंट वर्टेक्स है। अगर ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाएं, यानी कि D को अगर हम B से मिलाएं तो ये हम कहेंगे डायगोनल्स, और A को C से मिलाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स। तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो 2 होते हैं और जो साइड्स होती हैं वो 4 होती है। ओके, और यहाँ पे 4 इसके एंगल होते हैं और ईच एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक लाइन बिल्कुल सीधे हो उस पर, तो वो इधर भी 90 बनाती है और इधर भी 90 बनाती है, तो ये होता है राइट एंगल। तो ये कंप्लीट हमारा डायग्राम बन चुका है। तो डायग्राम को अगर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यही सारी प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायगोनल को देखने पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होंगी और क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है उनके बीच की जो गैपिंग होती है वो सेम होगी। अब देखो अपोजिट साइड्स कौन सी, AB एंड DC, ये अपोजिट साइड्स है, और AD एंड BC ये अपोजिट साइड्स है। तो यानी कि जो AB होगी वो क्या होगी, बराबर होगी DC के, ये DC के, ठीक है, बराबर भी आपको दिख रही है। और इनके बीच की जो गैपिंग है, यानी पैरेलल होने के लिए गैपिंग सेम होनी चाहिए, तो ये गैपिंग भी सेम है, तो यानी कि जो AB होगी वो पैरेलल टू DC भी होगी, पहला पॉइंट। सेकंड, और दूसरी, ये तो पहली अपोजिट साइड्स होगी, ठीक है। सेकंड अपोजिट साइड्स अगर देखें जाए कौन सी है यहाँ पे, AD एंड BC, तो AD इज इक्वल टू BC होगी। और क्या क्या होगा, ये दोनों पैरेलल, क्योंकि इनके बीच की जो गैपिंग है वो सेम है, तो AD इज पैरेलल टू BC हो जाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर सेम, या फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एंगल क्या है, यानी एंगल A ले लो, चाहे एंगल B ले लो, या एंगल C ले लो, या फिर एंगल D ले लो, ये सारे बराबर हैं और कितने होंगे, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ अपोजिट एंगल्स आर सेम, भले ये 90 के हैं लेकिन तब ये भी तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हाँ अपोजिट एंगल्स आर सेम, सब वही बराबर, लेकिन अपोजिट भी हम इनको बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। यानी कि एंगल A जो होगा वो किसके बराबर है, ये 90 है, तो ये भी भाई 90, तो अपोजिट क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये भी 90 है। विद एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90, या फिर लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के, वो किसके होगा, वो 90 के बराबर होगा। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखो डायगोनल्स क्या है, यहाँ पे इक्वल आपको फिगर को ही ऑब्जर्व वगैरह करेंगे तो डायगोनल्स आपको बराबर दिख रहे होंगे, यानी इक्वल आपको दिख रहे होंगे, फिगर को ऑब्जर्व करने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल कौन से हैं, एक AC है, दूसरा हमारा DB है, तो AC इज इक्वल टू DB। अब इसको ट्रिक क्या होगी, किसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसमें नहीं होते, तो इसकी ट्रिक भी होती है। ट्रिक ये है कि जिसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो ईच एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, ईच एंगल 90 डिग्री का अगर होता है, क्वाड्रिलेटर के जितने भी चारों एंगल होते हैं वो अगर 90 डिग्री के हैं तो फिर उसके डायगोनल्स क्या होंगे बच्चों, वो इसके डायगोनल्स होंगे इक्वल। ओके, नेक्स्ट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि ऐसे क्रॉस करना, ठीक है, यानी इधर कुछ एंगल बन रहा है, इधर कुछ एंगल बना है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, मैं यहाँ बताता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना यानी कि ऐसे बाइसेक्ट करना, यानी इधर हर जगह 90 डिग्री का एंगल। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये सिर्फ है बाइसेक्ट करना, क्या है बच्चों, सिर्फ बाइसेक्ट करना, ठीक है, बाइसेक्ट करना। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं उनके बीच 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इसमें देखो यहाँ पे ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल बनना, हो सकता है ये 110 हो, ये 70 डिग्री हो, है ना। तो बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में अंतर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटेंगे, और बाइसेक्ट मतलब सिर्फ वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन वो 90 डिग्री बांटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो ऐसा इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का ट्रिक ये है कि ऐसे क्वाड्रिलेटर, क्योंकि अभी और पढ़ाने मुझे, तो ये ध्यान रखना कि जिस भी क्वाड्रिलेटर की सभी साइड सेम हो,
जिस भी क्वाड्रिलेटर की सभी साइड्स सेम हो, यानी कि ईच साइड्स आर इक्वल, ईच साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स सेम हो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, जिसकी सभी साइड्स सेम ना हो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ईच साइड्स आर, या यहाँ पे जो ट्रिक होगी वो यह है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जिसके अपोजिट साइड्स ओनली सेम होते हैं, अपोजिट साइड्स आर सेम ओनली, ठीक है, सेम ओनली, जिनके सिर्फ अपोजिट साइड सेम होते हैं, सभी साइड सेम ना हो, जिनके सिर्फ अपोजिट साइड सेम होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाइसेक्ट हो जिनकी अपोजिट साइड सेम होती हैं वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, जिनकी सभी साइडें सेम होती हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, इसकी सभी साइड सेम होती है तो इसके डायगोनल्स यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्ट, अगर मैं इस पॉइंट ओ मान लूँ तो इसका मतलब होगा ये जो पार्ट होगा ये इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो AO इज इक्वल टू क्या होगा, OC, एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, OB इज इक्वल टू OD, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके, यानी जितनी, अगर ये टोटल हम कहें 8 है तो कि डायगोनल्स में तो सेम होती है, अगर ये 8 होगी तो ये भी 8 होगी, तो अगर इतना पार्ट देखें तो ये 4 होगा, तो इसका भी इतना का होगा 4, ये 4 तो ये 4। ओके, तो डायगोनल्स में कि सभी दोनों क्या होते हैं, डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो इनके बाइसेक्ट भी क्या होंगे, सारे बराबर, यानी कि ये चारों क्या होंगे फिर बराबर। हम ये भी लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में कि डायगोनल्स का 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है, अगर हम इसको मान लें हम लेंथ और इसको मान लें ब्रेथ, यानी कि B। ठीक है, ये हो गया हमारी लेंथ, ये हो गया हमारी ब्रेथ, ठीक है, और ये हमारा डायगोनल्स हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, यहाँ पे लेंथ होगी, ये ब्रेथ, तो ये भी हमारी क्या हो चाहिए, लेंथ की अपोजिट साइड सेम होती है, ये B है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, B। अब देखो एरिया क्या होगा, यानी कि ये बेस और परपेंडिकुलर हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस और परपेंडिकुलर हाइट को मल्टीप्लाई यानी कि L इंटू B, यानी तो क्या हो जाएगा L इंटू B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को सम कर लो, जितनी, ध्यान रखना किसी का भी पेरीमीटर फाइंड कर, चाहे ट्राइंगल चाहे क्वाड्रिलेटरल, तो सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड है उन सबको सम कर लो। इसका फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, जितनी भी साइड है सबको जोड़ लो। अब देखो यहाँ पे L और L तो जोड़ कितना हो गया, 2L हो गया, B और B तो 2B हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, L प्लस B। तो अब इस फॉर्मूले को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन सभी साइडों को मैंने जोड़ लिया और फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब डायगोनल अगर निकालना हो, डायगोनल की जो ये लेंथ है वो क्या होगी, तो ये ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के थ्रू। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। और इस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला है बनाएं तो जो है इसका निकल के आएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से डायगोनल्स का फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके, उनकी ट्रिक्स भी पढ़ चुके, उनके फॉर्मूले पढ़ चुके। अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स के बारे में ये है कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, चाहे ये वाला डायगोनल या फिर ये वाला डायगोनल, अगर ये डायगोनल है तो इसका ये वाला जो एक ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना एरिया इस ट्रायंगल का होगा। ठीक है, ये बातें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के अगर पूछा एरिया क्या होते हैं भाई, तो दोनों एरिया क्या होंगे, समान होंगे या दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट अगला जो फैक्ट है, ये फैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट फैक्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ये जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे, उन सबको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट जितने पैरेललोग्राम होते हैं उनको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। अब देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे पहली चीज है कि ये पैरेललोग्राम में आती है, यानी इसको पैरेललोग्राम में। अब देखो ये ऑल एंगल्स आर सेम, ये चीज उसमें नहीं है, ये पैरेललोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये उसमें है। डायगोनल्स उसके सेम नहीं होते, ये उसमें नहीं होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये उसमें है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें मिलती हैं, इसलिए रेक्टेंगल को क्या कहेंगे हम, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या मैं कमेंट सेक्शन में जरूर